ये देखिए वोट देके निकली है। मणिपुर की जनता एकदम सोच ली है कि इस बार बदलाव चाहिए, मतलब चाहिए। चाहिए, हाँ चाहिए तो चाहिए। इससे पहले भाजपा को वोट दी थी क्या? हाँ भाजपा को ही दिए थे। पहले भाजपा को? हाँ भाजपा को ही दिए थे। नितिन नवीन को 2025 में वोट? हाँ शुरू से ही हम इनको दिए हुए हैं, नितिन नवीन को दिए हुए हैं। भाजपा कभी नहीं चाहती है कि कोई स्ट्रांग उम्मीदवार हम खड़ा करें, क्योंकि मेरा विरोध नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग थे स्ट्रांग में थे ना, अजय आलोक थे, ऋतुराज सिन्हा थे, किसी को टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया गया? कहाँ से इसको लिया गया? इसका ना चेहरा ना बोलने का तरीका है, ना ढंग है, इसको कुछ नहीं है। तो भाजपा हरदम चाहती है कि हम एकदम ऐसा कैंडिडेट वहाँ पर ले आए कि जो मेरा विरोध कभी नहीं कर सके। अब भाजपा में बस दो ही आदमी है, मोदी जी हैं और अमित शाह है, उसके अलावा कोई नहीं। एक जोगी जी थोड़ा सा टाइट हुए तो देखे कि उत्तर प्रदेश में कैसा कैसा कैंडिडेट दिया गया, जिसके चलते ये लोकसभा में वहाँ कम गया सीट, इसी के वजह से गया। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आए तो आप लोग पूरा खत्म कर दिए। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा चढ़ावा आपको अयोध्या में चढ़ रहा था और सारा पैसा आप लोग खा गए। देखिए एएन कॉलेज में है अभी, और यहाँ पे वोटिंग हो रहा है। सामने से लोग वोट करके आ रहे हैं और अपना जो है मत का जो अधिकार है उसका उपयोग करके आ रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? वंदना राय। वोट दे दिया आपने? जी। दिखाइए कहाँ दिया आपने। ये देखिए वोट देके निकली हैं, और कहीं ना कहीं बांकीपुर में उपचुनाव जो हो रहा है, एक और मौका मिला है यहाँ की जनता को, इसलिए क्योंकि वो उपचुनाव कर सके। तो क्या मुद्दाएं रहीं इस बार वोट देने के लिए? मेन है कि चेंज हम लोग चाह रहे हैं। चेंज चाह रहे हैं? हाँ। अच्छा, हाँ चेंज क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अपने आप को समझ रही है कि मेरा एकदम अधिकार हो गया है पूरे देश पर, जो हम लोग चाहेंगे वही करेंगे। राहुल गांधी तो उतना है नहीं डैशिंग, जिसको वो लोग हल्के में ले रहे हैं, जिसके वजह से सब जो ये जेनजी जो है काफ़ी परेशान है। कोई वैकेंसी भी आती है तो पूरा क्वेश्चन लीक होता है, पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है। ये लोग के अपने बच्चे तो विदेश पढ़ने चले जाते हैं, और यहाँ के बच्चे वही है। जो भी काम होगा अहमदाबाद में ही होगा, मुंबई में ही होगा, बिहार में नहीं होगा। और बिहार में बस ट्रेन दिया जाएगा। हाँ, बिहार में बस वही होगा कि जाइए आप लोग लोहा पीटिए, गुजरात में जाके पत्थर कूटिए, लोहा पीटिए, यही कीजिए। और यहाँ वही ज़्यादा होगा तो वही सिपाही भर्ती निकलेगा, शिक्षक वाला निकलेगा, और उसमें भी आपको क्वेश्चन लीक होगा। तो इसी वजह से जो पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे जो है कहीं ना कहीं वो अपना जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे आप आहत हो गए? हाँ, इसी से आहत होकर हम लोग चेंज चाहते हैं। बात तो ये सेंट्रिक बातें हैं। बांकीपुर के मुद्दाएं क्या है? बांकीपुर में जल जमाव, नाला का काम, क्या यहाँ पे भाजपा मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं, बोरिंग रोड नॉर्थ एस के पूरी में, उसमें रोड पे पूरा आप जिसको जहाँ मन करता है गाड़ी लगाता है, जिसको जहाँ मन करता है कूड़ा फेंकता है, जो मन में आता है। सब लोग कुत्ता पाले हुए हैं, रोड पर गंदा करवाता है, कोई देखने पूछने वाला नहीं है। कोई भी आपका वार्ड वाला नहीं जाता है कभी झाड़ू लगाने। अभी इलेक्शन अनाउंस हुआ है तो 8 दिन 10 दिन पर जाता है, ये होने आपको झाड़ू लग जाता है, लेकिन ऐसे कोई नहीं जाता है। और लोग भी यहाँ के वैसे ही है, अपने घर का कूड़ा निकाल के रोड पर फेंक देता है लोग। हाँ, तो लोगों में भी कमी है। अच्छा, देखिए भाजपा कॉन्फिडेंस में थी कि बांकीपुर तो ऐसा ही जीत जाएंगे, ऐसे ही जीत जाएंगे। प्रशांत किशोर आ गए। प्रशांत किशोर आ गए हैं। प्रशांत किशोर तो पिछली बार आए लेकिन जीरो पे आउट हो गए, तो उसका भी कारण था। पहली बार आए थे, उसमें क्या लगता है प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी? तो हम लोग को लग रहा है कि प्रशांत किशोर निकलेंगे बांकीपुर से निकलेंगे। बांकीपुर की जनता एकदम सोच ली है कि इस बार बदलाव चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ चाहिए तो चाहिए, क्योंकि सब चीज का शुरुआत बिहार से ही होता है। नितिन नवीन को जानती है? हाँ, नितिन नवीन को जानते हैं। यहाँ पे बहुत 4-5 बार टर्म रहे, मतलब देखा जाए तो 20 साल होता है। 20 साल होता है। पिताजी पहले रह चुके हैं। तो सब मिला दे तो 35 साल के आसपास यहाँ पे भाजपा की सरकार है। कि मोदी जी कहते हैं कि यहाँ वंशवाद नहीं चलेगा, तो नितिन नवीन जब रहे, जब इनके पिता रहे, तब इनको क्यों लाया गया? इनको क्यों लाया गया? हर ये सही में कहता है, इनका विपक्षी पार्टी की लोग वॉशिंग मशीन हो गया है। इन लोगों में जाइए तो सब चीज़ धुल के एकदम पाक साफ हो जा रहा है लोग। और दूसरा पार्टी वाला अभी तेजस्वी यादव हाथ मिला लें तो सब लालू जी पर से केस हट जाएगा, सब चारा घोटाला
ख़त्म हो जाएगा। अभी ये लोग विपक्ष में है तो इन लोग को रोज चोर बनाया जाता है, कुछ नहीं होता। जब इलेक्शन आएगा तो राहुल गांधी पर होगा, जीजा जी कह के हाथ मलेंगे, दीदी दीदी करके ये लोग करेगा, और जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो सब चीज़ नॉर्मल होता है। कि चोर चोर मौसेरा भाई सब लोग करीब करीब एक ही हैं, लेकिन अब जनता करे तो क्या करे। प्रशांत किशोर ने जो कहा कि प्रशांत किशोर जो कह रहे थे कि डम्मी कैंडिडेट है भाजपा की तरफ से नीरज कुमार सिन्हा जो है, तो भाजपा के कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा, उनके बारे में क्या कहें? उनके बारे में ये कहना है कि भाजपा कभी नहीं चाहती है कि कोई स्ट्रॉन्ग वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हम खड़ा करें, क्योंकि मेरा विरोध नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग थे स्ट्रॉन्ग में, थे ना, अजय आलोक थे, ऋतुराज सिन्हा थे, किसी को टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया गया? कहाँ से इसको लिया गया? इसका ना चेहरा ना बोलने का तरीका है, ना ढंग है, इसको कुछ नहीं है। तो भाजपा हरदम चाहती है कि हम एकदम ऐसा कैंडिडेट वहाँ पर ले आए कि जो मेरा विरोध कभी नहीं कर सके, जो इशारे पे चले, उनके इशारे पे चले। यही भाजपा का शुरू से रहा है। अब भाजपा में बस दो ही आदमी है, मोदी जी हैं और अमित शाह है, उसके अलावा कोई नहीं। एक योगी जी थोड़ा सा टाइट हुए तो देखे कि उत्तर प्रदेश में कैसा कैसा कैंडिडेट दिया गया, जिसके चलते ये लोकसभा में वहाँ कम गया सीट, इसी के वजह से गया, क्योंकि इनको योगी को दबाना था। ये लोग राम मंदिर कह के जीता, राम मंदिर को तो पूरा ये लोग खा गया। किया क्या? चोरी हो गया राम मंदिर, पूरा चोरी हो गया। ये लोग क्या किया? तो ये लोग पर क्या हम लोग विश्वास करें? राम आएंगे, राम आएंगे, राम आए तो आप लोग पूरा खत्म कर दिए। चोरी कर लिया। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा चढ़ावा आपको अयोध्या में चढ़ रहा था, और सारा पैसा आप लोग खा गए। तो हम लोग क्या आप लोग को माने, किस इस पे हम लोग आप लोग को वोट दें? आपका तो धीरे धीरे ग्राफ गिर रहा है। तो जाते जाते क्या कहना चाहिएगा? बाकी जाते यही कहेंगे कि मोदी जी ही के चलते नहीं पूरा देश चलेगा, और भी सब जगह जो कब्जा करने के फिर में है कि वहाँ भाजपा सरकार हो, वहाँ भाजपा, उधर का तोड़ फोड़ के उसमें अपना सरकार बना रहे हैं, वहाँ का तोड़ फोड़ के वहाँ सरकार बना रहे हैं। तो आखिर इस तरह से कितना दिन चलेगा? कहीं ना कहीं इस बार जो है आप उपचुनाव का जो मौका मिला, इससे पहले भाजपा को वोट दी थी क्या? हाँ, भाजपा को ही दिए थे। पहले भाजपा को? हम भाजपा को ही दिए थे। नितिन नवीन को 2025 में वोट? हाँ, शुरू से ही हम इनको दिए हुए हैं। नितिन नवीन को दिए हुए हैं, रविशंकर प्रसाद को दिए हुए हैं, प्रसाद का शत्रुघ्न सिन्हा थे उनको दिए हुए हैं। हम सबको उन्हीं लोग बीजेपी को ही दिए हुए हैं। यूजीसी का मुद्दा आया था, इस पे क्या? यूजीसी का भी मुद्दा आया, फॉरवर्ड में है कि बैक? फॉरवर्ड में है। यूजीसी भी का मुद्दा आया है कि एक मेरा बच्चा कुछ थोड़ा सी करे चाहे नहीं करे, और एक चल जाए ST SC OBC वाले केस कर देंगे तो जाओ भाई। एक तो नौकरी ऐसे ही नहीं मिल रहा है, दूसरे तुम लोग कर दोगे तो प्राइवेट में भी नहीं मिलेगा। फॉरवर्ड वाले कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे आखिर फॉरवर्ड वाले? तो कहीं ना कहीं देखिए इस बार जो है लड़ाई जो है नेक टू नेक है। देखना ये होगा कि कौन जीतता है। यहाँ से सबसे बड़ा सवाल है कि कौन जीतता है। मुद्दाएं तो बहुत सारे हैं, सेंट्रिक मुद्दाएं हो गए, लोकल मुद्दाएं हो गए, बहुत सारे मुद्दा हैं, पर 3 तारीख को पता चलेगा कि बांकीपुर का राजा कौन बनेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।